हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक सच झूठ के शोर में दब जाता है। ऐसा ही कुछ इस आरटीआई में एक्सप्लेन कर रखा है और ये आरटीआई बहुत ज़रूरी है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनके साथ इस बार अनफेयर हुआ है या जिनको लगता है कि केवीएस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में अनफेयर हुआ है। तो ये सीबीएसई को आरटीआई करी है किसी भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। ऐसी चीज़ें आरटीआई केस ये सब करनी चाहिए गलत चीज़ों के खिलाफ। चलो तो ये मेरे पास आया था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए और फिर मैं अपने कुछ व्यूज़, अपने कुछ ओपिनियन या अपने कुछ विचार रखूँगा। आप सहमत होते तो बहुत अच्छा, लाइक करना, नहीं सहमत होते तो समय ख़राब के लिए माफ़ करना। पहले तो ये पूछा कौन सी एजेंसी ने एग्ज़ाम कराया, तो वो बताया। ये सीबीएसई से पूछ रहा है कोई। रूल क्या था ये भी सब था। अब पॉइंट नंबर 3 को पढ़ो। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कह रहा है यहाँ पे देखो यहाँ लिखा केवीएस रिक्रूटमेंट स्कैम। एक वर्ड यूज़ करा है, केवीएस रिक्रूटमेंट स्कैम। जो भी गड़बड़ी हुई है इसको इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि गड़बड़ी हुई है, चाहे छोटे लेवल पे, बड़ी लेवल पे हुई है, सब पे हुई है, कम पे हुई हो, लेकिन हुई ज़रूर है। ठीक है, मेरी आवाज़ बहुत छोटी है लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो ये आवाज़ बहुत बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है टोटल 71 शिकायतें आई है। अब मैं यहीं पे अपने विचार व्यक्त कर देता हूँ। आप एक चीज़ सोचिए, केवीएस यहाँ पे रिज़ल्ट लाने को, इंटरव्यू ले चुका है, फाइनल लिस्ट लाने को बिल्कुल तैयार है। तो इन शिकायतों का समाधान कब करा जाएगा, इनका फैसला कब आएगा? जॉइनिंग के बाद? पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो भी है वो मुझे अपने लेवल पे गलत लगता है। अब अगला कह रहा है कि क्या, पॉइंट नंबर 4 देख तो, एक्शन टेकन कह रहा है, एक्शन क्या टेकन कह रहा है, तो वो आंसर है कि कार्रवाई आ रही है वगैरह वगैरह। नेम दोज पर्सन इन्वॉल्व इन केवीएस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। उन एग्ज़ाम के स्कैम में जो पर्सन इन्वॉल्व है उनके नाम लिखो। ये नाम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये तो गलत है ना। मतलब नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए वैसे भी। ठीक, द प्रोग्रेस रिपोर्ट कह रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है ये पूछ रहा है। तो लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, ये पहला और दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा के सारे के लाइनें सेम ही है ऑलमोस्ट। पाँचवें की भी लाइन सेम है, सातवें की भी लाइन सेम है। और द परसेंटेज लेवल ऑफ कमिटमेंट टू सीबीएसई कंडक्ट फेयर मीन्स, कह रहा है कितने % एग्ज़ाम फेयर हुआ है इसके बारे में बताओ। इसकी कोई डाटा नहीं है, जबकि ये डाटा आना चाहिए कि इतने % एग्ज़ाम फेयर हुआ है। आपने देखा लाइब्रेरियन का कितना बड़ा स्कैम हुआ, वो तो सामने आ गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने नहीं आई। अब लाइब्रेरियन के बारे में लिखा हुआ है, द डेट ऑफ री एग्जामिनेशन डिक्लेयर बाय सीबीएसई फॉर द पोस्ट ऑफ केवीएस लाइब्रेरियन। केवीएस लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए री एग्ज़ाम के डेट तो अभी नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस आरटीआई में जवाब दिया गया। अब एक बात सुनो, अभी जिन एस्पायरेंट्स के साथ अनफेयर हो गया इस केवीएस रिक्रूटमेंट स्कैम के चक्कर में, अब मैं इस वर्ड को बिल्कुल क्लियरली और लाउडली और सबके सामने बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है केवीएस रिक्रूटमेंट स्कैम। उन लोगों का पूरा लाइफ टाइम का ड्रीम इन्होंने स्पॉइल कर दिया। और चलो, अभी जिनकी लगने वाली है, जिनका पेपर सही है, जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है या जिनका इंटरव्यू कॉल हो गया, वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ। लेकिन फेयर कंपटीशन होना चाहिए चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो ये आरटीआई जो सर्कुलेट हो रहा है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है देखो। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इम्पैक्ट इसका ये पड़ सकता है कि पहले इसकी जांच पूरी हो फिर हो। ऐसा नहीं है। जिस एग्ज़ाम में, जैसे लाइब्रेरियन वाले में, या जिसमें क्लियर कट पता चला था कि ये सेंटर में धांधलीबाजी हुई थी, वो तो री एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। और जिन का क्लियर पता चल गया था कि इन्होंने धांधली की, उनको शायद कंपटीशन से बाहर कर दिया। लेकिन बाकी सबका रिज़ल्ट प्रिपेयर है और वो डेफिनेटली आएगा। ये जो आरटीआई है, इस पे जो 71 मुकदमे हो रखे हैं, जो कंप्लेंट्स हो रखी हैं, इससे रिज़ल्ट के डिले में कोई लेना देना नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अंत में यही हुआ कि सच की धीमी आवाज़ झूठ के शोर में दबने से हो रही है। मुझे बहुत दुख है लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। धन्यवाद।